तीसरी बार राम निवास जी रेवढ़ा के रहने वाले हैं, आरजेडी के विधायक हैं। उनके फंड से घोड़दौड़ हरिजन टोला में एक सामुदायिक भवन बनवाया। आपको क्या खुशी हो रही है और उससे क्या फायदा होने वाला है, हमारे जनता को बताएं। नगर पंचायत घोषित होने के बाद सबसे पहले तो कचरा का उठाव शुरू हो गया है। जब अभी चुनाव नहीं हुआ है, नगर निगम के माध्यम से हो रहा है, और आने वाले समय में जब भरवारा नगर पंचायत गठित होगा तो सबसे पहले मैं कन्या उच्च विद्यालय की स्थापना सोचा हूँ। साथ ही वर्षों से पुराना भरवारा बाजार में जो दर्जर ढांचा है, शेड बना हुआ है, उसका जीर्णोद्धार कराऊंगा। साथ ही आता है कि होते हैं कुछ लोग कुछ खा पी कर, होते हैं कुछ लोग जो जिलाते कुछ खा पी कर, पर होते कुछ लोग जिलाते डको लहू पिलाकर। आज मुझे बहुत ही बेहद खुशी है कि हमारे गांव के जो मुखिया रह चुके हैं आज हमारे बीच हमारे आकर के हमें मेरे कामों को देखते हुए और उनसे भी नहीं रहा गया, वो भी चल करके मेरे इस शो में अग्रवाल सर से स्टॉक पे आकर हमें आशीर्वाद के रूप में वो बहुत सारे ऐसी चीज़, और मैंने मतलब मुझे बहुत ही खुशी, इतना ज़्यादा खुशी है कि मैं बता नहीं सकता हूँ कि हमारे बीच हमारे मुखिया साहब आकर के इस चैनल पर हमें सपोर्ट करने के लिए आ चुके हैं। सबसे पहले सर मैं आपका नाम पूछूंगा, पता पूछूंगा कि आपकी पहचान हमारे गांव से लेकर के बाहर बहुत दूर दूर तक लोग आपको जानते हैं और आपकी पहचान की ज़रूरत नहीं है, सब लोग आपको भली भांति जानते हैं। सर सबसे पहले सर अपने सब परिचय दें कि आप क्या थे और अभी क्या आपका नाम क्या है। मैं अवधेश कुमार शाह जी, पिता श्री संत कुमार शाह जी, ग्राम पंचायत भरवारा प्रखंड सिंहवाड़ा जिला दरभंगा का रहने वाला हूँ जी। मैं 1968 में मैट्रिक पास किया जी, और 69 के जाले विधानसभा चुनाव में भाग लिया। मैंने जाले क्षेत्र के नरोस बिहारी गांव के तेज नारायण राव जनसंघ से खड़ा थे, उनको मदद किया और उस समय इतनी चहल पहल नहीं थी, टायर गाड़ी पर बैठ के गांव गांव में घूम के मैं उनका काम करता था और भगवान की कृपा से उनको सफलता मिली जाले विधानसभा में। सर बहुत अच्छी बात। सर आपका जो बायोडाटा है काफ़ी लगता है कि आप बहुत ही मतलब कि बहुत ही मेहनत करके आज आप इस पद पर हैं। चाहता हूँ कि भगवान आपको इसी तरह आपको गांव के समाज की सेवा करने का बार बार मौका मिले, और मैं सर बहुत ही खुश हूँ कि आपके जैसे लोग इस समाज को, हमारे भरवारा जैसे गाँव को आज नगर पंचायत में सर आज बदल गया। उससे सर आपको अगला सवाल सर मेरा रहेगा कि आज हमारा गांव आपके नेतृत्व में, इससे पहले आप सर इस गांव के मुखिया थे और आज आपके रहते हुए गांव है भरवारा नगर पंचायत, वो आऊँगा। और अभी हमारे पंचायत में स्वर्गवास होने के बाद मुक्ति धाम नहीं है, तो सोचा हूँ कि दिघी पोखरा के किनारे मुक्ति धाम बनवाऊंगा और घोड़दौड़ पोखरा के किनारे भी मुक्ति धाम बनवाऊंगा। भरवारा पंचायत में वेलनेस एंड हेल्थ सेंटर घरदौरी बाजार पर है, जहाँ आने जाने का रास्ता नहीं है, उस रास्ते को पुनर्निर्माण कराऊंगा क्योंकि यहाँ के लोग सिंहवाड़ा दरभंगा जाने से वंचित रह सके। और यहाँ अभी भी इलाज चल रहा है, लेकिन ये पोखरा के किनारे होने के कारण रास्ता नहीं है, जिसके कारण पेशेंट लोग सिंहवाड़ा चले जाते हैं। सर आपका सर जो भाव है और आपका जो सेवा करने का जो तरीका है, मुझे भी पर्सनली मैं भी सर उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, और हमारे आज भी सर हमारे जो गांव समाज है आपको अभी भी सर बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और आपसे बहुत ज़्यादा लगाव है। अगर एक छोटा सा भी अगर सर कोई प्रॉब्लम होता है ना सर आपके पास जाता है और वो आप सर उसको बहुत ही मिल करके और हमारे गाँव समाज के जो बात को रख करके उसके लिए सर आप हमेशा उसके हित में काम करते हैं, वो सर बहुत ही अच्छी बात है। और सर आप जब आज हमारे बीच सर बैठे हुए, मुझे ये फील ही नहीं हो रहा है कि इससे बड़ा आशीर्वाद है कि आप खुद से यहाँ पे चल करके आए। सर मेरा बातों की सिलसिला जारी ही रहेगी, उसी बीच में मैं सर आपसे एक और क्वेश्चन करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है सर कि सर आज आप देख रहे हैं कि हमारा जो एक छोटा सा गाँव आज इतना उभरता हुआ एक मार्केट की तरफ, और यहाँ से 10 किलोमीटर के अंदर कोई भी किसी से भी अगर पूछ लो कि यह जो हमारा गांव है वो किस तरह से डेवलप किया हुआ, तो शायद आप भली बातें जानते होंगे, सब कुछ आपके नज़र के सामने है। तो ये किस तरह हुआ सर, उसका क्या कारण था, हमारे जनता को बताएंगे क्या? भरवारा पंचायत पहले एकदम बिल्कुल छोटा सा बाजार था, और जिस तरह से आबादी बढ़ती गई जी, दुकान यहाँ बढ़ता गया, और आज उसी की देन है जो लगभग 10 पंचायत के लोग भरवारा बाजार में मार्केट करने आते हैं, और बड़ी से बड़ी दुकानें दूसरे पंचायत के लोग भी आके खोले हैं, जिसके कारण बहुत आवागमन लोगों का हो गया है। और मैं 1972 में कॉलेज से आने के बाद, जिस समय मैं कॉलेज में था उस समय यहाँ दवा की दुकान नहीं थी, लोग घर में दवा रख के बेचते थे। धीरे धीरे
विकास करता गया जी। गांव, और आज तो दवा के बहुत बड़े होलसेलर लोग हैं। जी। दूसरी तरफ 2001 से पहले जो व्यवस्था पंचायत का था, जी। उसके विरुद्ध लड़ते लड़ते 2001 में चुनाव हुआ, जी। और जनता के आशीर्वाद से मैं चुनाव जीत कर आया। जी। तो सबसे पहले मैंने भरवारा चौक पर गांधी जी का स्टेचू लगाया, जी सर। जो आजादी के इतनी दिनों के बाद भी कोई नहीं लगाया था। जी। उसके बाद क्या कहते हैं, हाँ, भरवारा बाजार में बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में राम जानकी पुस्तकालय था, जी। जिसको मैंने राम जानकी पुस्तकालय का निर्माण करवाया। जी। वहीं मदरसा उलमुल नबी में एक कमरे का निर्माण करवाया। जी। भगवती स्थान चौक पर चापाकल नहीं था, लोग हाथ पैर धो के पूजा करने जाते, जी। इसके लिए मैंने वहाँ चापाकल करवाया। जी। पुनः फिर जहाँ रन लगता है भरवारा बाजार में मुहर्रम का, वहाँ पर भी एक चापाकल का निर्माण किया, जी। ताकि वहाँ लोग मुहर्रम खेलने वाले प्यास लगे तो वहाँ का पानी पी सके। और आगे भी यही उम्मीद है, सर्वधर्म समभाव के सिद्धांत पर चलते हुए गांव का विकास करेंगे। जी सर। और यही सर मतलब कि सर आपने सर जितना भी बात बोला ये एक सच है, और ये सर मैं भी देखता हूँ, ये जितना भी आपने वादा किया था वो सब कुछ आप निभाते हैं, और बारी बारी से हर चीज़ पे आप काम करते हैं। और सर यही मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आपसे जनता बहुत ही ज़्यादा खुश होगी। सर मैं भी ये सब भाव रखता हूँ कि हमारे जितने भी जनता आपसे सर बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। और सर मैं एक चीज़ और बोलूँगा सर, जब आप सर मुखिया कैंडिडेट में थे तो आपके पक्ष में आपने एक क्या ऐसा काम किया, बहुत सारे इससे सर हम लोग सर मुश्किलों से सर हम लोग जिए, जब कोविड-19 का समय था उस समय बहुत सारा ऐसा मुश्किल आई जिसमें आपने सर बढ़ चढ़ करके उस चीज़ को सर किस पीछे हाँ हमारे दादाजी जी जनसंघ की पत्रिका पांचजन आती थी, जी हमारे बाबूजी मंगवाए। जी उसको पढ़ने के बाद लगा जो राष्ट्र सर्वोपरि है, जी और इस ख्याल से ही मैं राष्ट्र की सेवा करने का संकल्प लिया। जी 1975 में जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हुआ, जी उसमें मैंने अपना सब कुछ त्याग कर 11 महीने जेल में बंद रहा। उस जेल में बंद रहने के कारण मुझे 15,000 पेंशन मिलता है। उस राशि से मैं समय समय पर विधवा और कोई जिनको संतान नहीं है, बहुत गरीब हैं, उनके बीच अपने पेंशन की राशि से कंबल, साड़ी और राशन का किट बांटता हूँ। कोरोना काल में भी बहुत किट बांटा हूँ। उसके बाद मैं 2006 में चुनाव हार गया। पैक्स का चुनाव 3 बार जीता हूँ। भरवारा पंचायत में पैक्स का जनवितरण का दुकान है, जिसके माध्यम से मैं सेवा करता हूँ। किसी भी लाभार्थी को 100 ग्राम वजन कम नहीं देता हूँ, जिसका कारण दूसरे जन वितरण प्रणाली के विक्रेता पर भी प्रभाव पड़ा है, और वो भी ईमानदारी से बांटने लगे। जी सर बहुत अच्छी भाव है सर आपका, और मैं सर यही उम्मीद रखूंगा कि ये भाव हमेशा सर आपको सर इस जनता से बना रहे। और सर एक बात और सर जब आप मेरे साथ आज इस स्टूडियो में आए हैं तो मैं सर बहुत सारा मेरे पास इतना सवाल है कि सर लगता है कि जैसे आज मैं ख़त्म कर ही नहीं पाऊंगा, लेकिन सर आपके पास मैं समझ सकता हूं कि आपने मेरे साथ इतना सर समय दिया, उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक चीज़ और सर, मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि जब आज अगर हमारा नगर पंचायत बन गया है, उसमें अगर इस बार जो सर विजेता आप अगर होते हैं तो हमारे जनता के लिए सर क्या क्या सोच रखे कि अब हम क्या करके दिखाएंगे? देखिए, समय से पहले बोलना उचित नहीं है। नहीं सर ये तो है, लेकिन अपना सर सबका सर भाव होता है कि हम क्या क्या करेंगे। हमारा भाव है जो जी सर्वधर्म भाव के सिद्धांत पर चलते हुए पंचायत का सर्वांगीण विकास करूंगा। जी सर। और समय से पहले बोलना ठीक नहीं है, लेकिन मन में जो भाव है सर मेरा ये मुद्दा है कि सर उसमें क्या क्या सुधार आना चाहिए, और इसमें सर जब नगर निगम जब बन जाता है तो उसमें क्या क्या ऐसा सुविधा मिलता है हमारे गाँव वासियों को। देखिए, हमारी पंचायत बहुत घनी आबादी के बीच में है। जी सर। यहाँ कचरा का उठाव होता है जी, उसका कहीं फेंकने के लिए लोग तैयार नहीं है। जी, दूसरे पंचायत में फेंकते हैं। जी, तो कचरा प्रबंधन का काम करेंगे जी, और उसमें कचरा प्रबंधन का जब काम हो जाएगा, सभी कचरा उसमें पड़ेंगे तो उससे खाद निर्मित होगा, और उस खाद से किसान का कल्याण होगा। जी सर। दूसरी बात, अभी भरवारा में कहीं कन्या उच्च विद्यालय नहीं है, लेकिन भगवत की कृपा से संस्कृत पाठशाला जो है अब उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय हो गया है। अब वहाँ भी लड़की लोग, जो हमारे गांव की लड़की लोग रामपुरा जाती थी, अस्तुआ जाती थी, अब गांव में ही पढ़ने लगी है। उसको देखते हुए मैंने उस विद्यालय में पटंगा किया है और चारों तरफ ढलाई भी किया है। भरवारा घनी आबादी के बीच में है, दूर दूर से महिला लोग आती है। उस बीच बाजार में मैंने सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया है, जहाँ आप चल के देख सकते हैं। टाइल्स लगा हुआ है, एल्युमिनियम का गेट लगा हुआ है, और बाहर की महिलाओं का इज्जत आबरू बचा हुआ है। लोग अपनी इच्छा के अनुसार
करने के लिए उसमें जाते हैं। जी सर। किसी को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। जी सर। वो आगे की तरफ बढ़ते रहें और सबका साथ है सर। आप जरूर से जरूर इसमें सर अच्छा करिए। वो मेरा भी सर भगवान से प्रार्थना रहेगा कि आप सच में आप इसमें आगे बढ़ते रहिए। और सर एक चीज़ सर, और सर आज के ज़माना में जो अभी जो नया मुद्दा है, जितने भी लोग हैं सर, शिक्षा सर बहुत बड़ा प्रधान हो चुका है। क्योंकि शिक्षा के बारे में सर बहुत सारी चीज़ और हर चीज़ जब हम अगर एक स्टेप भी लेते हैं ना सर, तो उसमें सबसे बड़ा सर शिक्षा ही सर सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है। तो सर आप इस शिक्षा आज का जो, और आप जो आज से 10 साल पहले जो शिक्षा देख रहे थे, उसमें सर क्या बदलाव आया है, उसके बारे में सर आप कुछ उस कहें? समय पढ़ने जाते थे जी। और अभी लड़कियां सब विभाग में जी। आगे कर रही है। जी। मैंने यह सुनकर दंग रह गया कि काजी मोहल्ला की एक लड़की जी। IAS पास किया है, 36,000 रुपये में। तो लड़की से ज्यादा, लड़का से ज्यादा लड़कियों में पढ़ने की जागरूकता बढ़ी है। जी सर। रतनपुर कई अलग अगल बगल के गाँव की लड़कियां। और हमारे सर ये जो इंस्टीट्यूट चल रहा है इसमें भी सर बहुत बड़ा देन है। और सर एक चीज़ और मैं सर कहूँगा, जब हम लोग सर इस सब चीज़ के बारे में बात कर ही रहे थे सर, मैं भी बहुत बड़ा सोच, मेरा भी सपना था जब हम यहाँ पे सर, जब अपने समय में जब मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, जब हम इंटर में जब गए 10th पास करके बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ, तो उस चीज़ को सर सोच करके मैंने इस चीज़ को सर बहुत बड़ा अपना खुद का एक इंस्टीट्यूट डाला। और वहाँ पे सर बहुत सारी हमारे यहाँ सर अभी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भी चल रहा है, उसमें हमने बहुत सारे एक टीम बना रखा है और सब मिल करके सर हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके बारे में सर आप कुछ कहेंगे? देखिए, आपके इंस्टीट्यूट का नाम तो हम नहीं जानते हैं, अग्रवाल इंस्टीट्यूट है जी। आपका जो ऊपर में आके व्यवस्था देखा है जी। इससे लगता है कि इस क्षेत्र के लड़के लोगों का, लड़कियों का भविष्य उज्जवल है। जी। और जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, जी। मैं हमेशा से जयप्रकाश आंदोलन में भाग लिया जी। और उसके सिद्धांतों पर चलते हुए जी। मैंने अपने ऊपर दाग लगने नहीं दिया है। मैं कबीर साहब के पीछे चल रहा हूँ। उन्होंने 10 के 10 इस चादर को रख दिया, कहीं दाग लगने नहीं दिया। ऐसे मनुष्य है, कोई गलती हो ही सकती है, कोई ईश्वर तो है नहीं, लेकिन कोशिश करता हूँ कि कोई गलती नहीं हो। और सच बोलने के कारण कुछ लोग हमसे नाराज हो जाते हैं, लेकिन उनको नाराज नहीं होना चाहिए। कभी करेला कड़वा होता है लेकिन गुणकारी होता है। ये सर बहुत अच्छा सर आपका भाव। आपने सर इस लफ्जों से सर आपने एक एक चीज़ सर हमारे सभी जनता को और हमारे सभी जितने भी व्यूअर हैं सबको आपने बहुत ही छोटे छोटे लफ्जों से और बहुत बड़ी बड़ी बात बता दी। अगर इस बात को अगर सुने ना सर, वो काश वो जितने भी हमारे सर व्यूअर हैं वो इस चीज़ को सुन करके और हमारे बीच जो बैठे हुए हमारे चीफ गेस्ट उनके बातों को सर जरूर से जरूर सुनेंगे। और सर एक चीज़ और सर, हमारा जो गाँव है ना सर बहुत ही प्यारा है और कहीं भी जाते हैं ना सर तो हमको सर इस गाँव के बारे में हम अगर बताते हैं ना तो 10 कहानियां निकलता है। सबसे पहले सर हमारे जो इस गांव को सर सबसे बड़ी दर्जा दिया गया है गोनूग्राम नाम से, तो उसके बारे में सर आप क्या कहेंगे हमारे? देखिए, हम लोग अभी 72 वर्ष इस गांव में हुए थे जी। कोई बुद्धि के बहुत पूर्व थे और किसी भी बात का तुरंत जवाब देते थे जी। इसके कारण भरवारा प्रसिद्ध हुआ। यहाँ दयाल सिंह का गहवर था जी। वो अभी ध्वस्त अवस्था में पड़ा हुआ है। वर्तमान समय में हमारे पंचायत के बुआ साहब कबीर पंथ के बहुत बड़े महात्मा हुए हैं जी सर। अब इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बात सर। और सर एक चीज और सर, आपके हाथ में सर एक पर्चा हम देख रहे हैं सर जो आप लेके घूम रहे हैं, इसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। उसमें सर कुछ आप शॉर्ट में सर कुछ बता सकते हैं हमारी जनता को, जो आप इस पर अगर आप जीत करके क्या कुछ करने वाले हैं? देखिए, हम पर्चा में हमारा जितना लिखा हुआ है जी। मैं काम होने वाला बात ही लिखा हूँ, कपोल संख्या बात नहीं लिखा हूँ। और कुछ लोग कहते हैं जो हर एक वार्ड में हम कम्युनिटी लैट्रिन रूम बनवाएंगे। भरवारा पंचायत में जमीन ही नहीं है, यहाँ तक कि क्या कहते हैं आंगनबाड़ी सेंटर बनाने के लिए जमीन नहीं है भरवारा पंचायत में, घनी आबादी में है। यहाँ जमीन बहुत महंगा है, तो हम झूठा वादा नहीं करते हैं। जो जितना लिखे हैं वो 100% करेंगे, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं होगा, उससे बढ़ चढ़ के काम करेंगे सर। और सर मेरा भी बहुत बड़ा भाव रहेगा कि आप सर सच में इस चीज पे आप उतरे और हमारी जनता को और हमारे सभी लोगों को आप दिखा दें कि हाँ मैं बहुत कुछ करने के लिए अभी भी मैं अकेले ही सबको इस चीज को मैं कर सकता हूँ। और सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इस शो में आकर के हमारे काम को और भी आपने मेहनत करने का सर और भी जोश को बढ़ा दिया। और इसी से मैं एक चीज और कहूंगा सर हमारे गाँव वासियों को कि आप हमारे इस चीज को सपोर्ट करें और इस चीज को आकर के चढ़ बढ़ करके इस चीज में भाग लें और अपने अपने विचारों को अपने जनता के साथ जरूर से जरूर करें। सर धन्यवाद जो आपने सर हमारे शो और एक बात मैं भूल गया सर, बोल सकते यहाँ हरिजनों का श्मशान नहीं था जी सर, कलगांव के ब्राह्मणों का श्मशान था
जी। जिसको वो लोग तोड़ने के लिए तैयार थे जी। और मैंने हरिजनों के लिए लड़ के जी सर। और हरिजनों का आसमान सामान का डिग्री दिलाया है। जी सर। जो बुरे लोग हैं वो जानते हैं, नवजुवक लोग तो जानते नहीं नहीं जानते। गाँव में चंदा हुआ, जी। 2-4 परिवार चंदा नहीं दिया जी कि हम कलवा के ब्राह्मण से देखार हो जाएंगे, जी सर। लेकिन हम लोग अपने में चंदा करके जी। और हरिजनों का श्मशान का डिग्री दिलवाया। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज और मेरा भी सर कुछ मांग रहेगा, जो इस एरिया में सर बहुत सारा अभी थोड़ा सा कुछ अभी जैसे तरह से देख रहे हैं कि हमारे यहाँ सर टेक्नोलॉजी की बहुत ही तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसमें अभी यहाँ तक सर आने में जैसे वाईफाई हो गया, बहुत सारा ऐसा चीज हो गई जो अभी भी थोड़ा सा नेटवर्किंग का सर प्रॉब्लम है। सर मेरा आज सभी जनता के बीच में मेरा सर एक बहुत बड़ा आपसे सर माने कि कुछ बहुत बड़ा गिफ्ट की तरह सर मैं मांगूंगा, क्योंकि सर जब मैं सर कंप्यूटर क्लास अगर लेता हूँ तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है कि जिस तरह से सर हमको सर जैसे वाईफाई का बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। अगर वाईफाई है भी हमारे एरिया में तो बहुत ज्यादा महंगा है सर, 6,000 रुपया सिर्फ इंस्टॉलमेंट का लेता है। तो इसके बारे में सर आप थोड़ा सा। यहाँ तो BSNL का टावर ये था, ऑफिस था, जी सर, संयोग से चला गया हमारे बगल में। हाँ, लेकिन इधर सुने हैं जो अनंत कुमार गुप्ता है कपड़ा वाले, उनके यहाँ से BSNL का टावर लगने वाला है। जी सर, तो लग जाने से आपको समस्या का समाधान हो सकता है। थैंक यू सर, जो आपने इतना वक्त दिया हमारे साथ। और भी सर अगर आप अपने विचारों को अगर कुछ और आपके मन में है तो सर आप हमारी जनता के सामने जरूर से जरूर प्रस्तुत कर। देखिए इच्छा तो बहुत है जी सर, लेकिन समय को लेते हुए और सर और दरअसल ये है जो बहुत घनी आबादी है, यहाँ सरकारी जमीन है नहीं। जी सर, इसके चलते बहुत बाधित हो रहा है। जी सर। और सही है, जैसे यहाँ पे सर शादी ब्याह के लिए भी थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है बहुत दिक्कत लड़की वाले को, तो इसके लिए थोड़ा सा सर कुछ ऐसा अगर बना दे जिसमें कि लोगों को शादी ब्याह करने के लिए दिक्कत ना हो। देखिए पंचायत, हाँ नगर पंचायत हुआ है। जी सर। यदि इसमें कोई आया जी सर विचार यहाँ पंचायत क्या कहते हैं विवाह भवन ये सब बने, जी सर, तो उसमें सरकारी जमीन को खोज के जी सर बनाने का कोशिश करूंगा। जी सर, क्योंकि घनी आबादी है, लोगों को अपने दरवाजे पर 5 संबंधी को बैठाने के लिए जगह नहीं है। जी सर, थोड़ा जगह है, उसमें दुकान खोल दिए हैं, जी जिसके कारण लोगों को परेशानी होती है। लेकिन क्या कीजिए, घनी आबादी है, कोई जमींदार का गांव तो है नहीं। सिंहवाड़ा स्टेट जमींदार है, उन्हीं के जमींदारी में लोग बसा हुआ है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं यहीं पे अपने वाणी को और आपके साथ सर ये मीटिंग को मैं खत्म करूंगा, क्योंकि और भी हमारे एक और कैंडिडेट बैठे हुए, उनसे भी थोड़ा सा कुछ बात कर ले तो। और सर सिलसिला जारी ही था हमारे मुखिया जी के साथ, और उसी बीच में सर आपका भी उनका साथ बहुत जरूरी है सर, जो आपने इनके साथ सर सहयोग करते हुए आप यहाँ तक हैं। और सर सबसे पहले सर जब हम अगर इस बीच में अगर बैठे ही हुए हैं तो आपसे भी सर कुछ ना कुछ बात हो जाए हमारे जनता के सामने। सर आप अपने बारे में सर कुछ परिचय देंगे, आप कौन है, आपका क्या नाम है? मैं कमलेश्वर सिंह जी, स्नातक प्रशिक्षित रह करके जी बरहमपुर मिडिल स्कूल में जी रह करके 9 में सेवानिवृत्त हुआ। जी, मैं 75 वर्षीय जी एक हूँ वरीय नागरिक, और बहुत दिनों से मेरा इनका साथ रहा है। बरहमपुर विद्यालय में भी हमसे 1 साल जूनियर थे, तो मैंने हमेशा से इनको देखा है, परखा है, जाना है, पारिवारिक संबंध भी है। तो बहुत अच्छा, तो ऐसा इनमें मैंने देखा है, संघर्षशीलता, अभाव में रहते हुए, अपने पारिवारिक अभाव में रहते हुए भी समाज के लिए दान देने का, कुछ करने का, हमेशा से नेतृत्व करने का। और इनके पिताजी से ही जो स्वयं बोले हैं, जनसंघ के रहे, हमेशा से दीन दुखियों की हमेशा से सेवा करते रहे, संपन्नता थी समय में काफी, तो हमेशा विवाह श्राद्ध इस सब में लोगों को और हमेशा करते रहे। और एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति हैं, जो निश्चय कर लेते हैं उससे डिगते नहीं है अपना, हमेशा सोचते हैं चाहे कितना ही विघ्न बाधा आवे। इनका नीति रहता है कि लहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होती, हिम्मत वाले की कभी हार नहीं होती। तो इस तरह से ये हमेशा जुझारू और हिम्मतशील रहते हैं, और जो ठान लेते हैं उससे अपना विरग नहीं होते हैं, चाहे जो भी हो, जितनी भी कठिनाई आए। बहुत सारे समाज में संकट आए हैं, बहुत सारे समय पर इन्होंने अपने साहस और दृढ़ता का परिचय दिया है, इसीलिए मेरा इनसे घनिष्ठ संबंध है।
और हमेशा जो है से इनसे और सर मैं भी सर यही उम्मीद रखूंगा कि सर आपका साथ इनके साथ हमेशा आप इनका साथ जरूर पकड़े रहे, क्योंकि आपके जैसे अगर लोग अगर रहे ना इनके साथ तो सर ये बहुत ही और भी बढ़ चढ़ करके हमारे गांव और समाज के लिए सर बहुत कुछ करेंगे। और सर सबसे पहली बात तो ये तो सर आपका परिचय बहुत ही अच्छा लगा हमें देख करके आपकी स्टार्टिंग। और सर दूसरा चीज और सर कि बहुत सारी ऐसे परेशानियां होता है कि जैसे कि आप हमारे सर के साथ किस तरह से आप बैठ करके हमारे गाँव के लिए बारे में कुछ और भी इनको सुझाव देते हैं, इनके बारे में सर आप कुछ जनता को बताएंगे जो कुछ अच्छा हो सके हमारे गांव समाज के लिए। हाँ ये तो जितने स्वयं ही बोले हैं कि जितने भी विधवा या अबला को जब देखते हैं ये राशन ही बांटते रहते हैं, तो जो गरीब आदमी है जिसको नहीं भी कार्ड है उसको भी देखते हैं कि अगर दिक्कत है तो उसको भी अपने तरफ से किसी शादी ब्याह है किसी का श्राद्ध है तो उसको जो है एक्स्ट्रा चावल दे देते हैं, अपने तरफ से उसको मेंटेन करते हैं। आप खुद कहे हैं कि जेपी सेनानी भी है ये जी सर, 3 उसमें जेल में रहे लगभग 3 महीना तक ना 11 महीना तक जेल में रहे, तो उससे भी विधवा और विकलांग लोगों को ही अपने तरफ से किट और ऐसे राशन वगैरह वितरण किए हुए थे। तो ये हमेशा सामाजिक दायित्व में रहते हैं और विधवा असहाय लोगों की हमेशा सेवा करते रहते हैं। भगवान से मेरी प्रार्थना है कि चिरंजीवी रहे और इसी तरह से सेवा करते रहे, समाज को इनका लाभ मिलता रहे जी सर। और आपका सर ये जो भाव है ना सर उनके प्रति में मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि आज के भी जमाने में ऐसे लोग हैं जिंदा, जिससे इस चीज को अगर देख करके आज का जो मेरा माहौल है ना सर मुझे खुशी का ठिकाना नहीं है कि लोग अभी भी मैं आपके सामने सर आपके पोता लायक हूँ और मैं ये चीज देख करके मैं अभी भी ताज्जुब हूँ कि अभी भी लोग ऐसे हैं हमारे बीच जो इतना संबंधित है कि आज इस चीज से अगर लोगों को देख करके सीख लेना चाहिए कि अभी भी अगर हम साथ में है ना सर तो बहुत ही ज्यादा विकास है हमारा। तो ये सर हमेशा से कहा जाता है, हम भी सर इस चीज प्रोफेशनल से हम जुड़े हुए बहुत सारा चीज हम देखे हैं, इस चीज को भी बहुत सारा ऐसा चीज जिसमें आप ही लोग के कारण सर हमारा गांव और समाज बहुत आगे तक जा सकता है। और सर एक चीज और सर आप अपने बारे में सर कुछ बताएंगे, ऐसा एक्सपीरियंस जो आप दोनों के बीच में सर बहुत ही अच्छा रहा, कुछ ऐसा कुछ शब्दों से बताए जो हमारी जनता आपके बारे में जाने। जब हम हमारे बीच में आप बैठे हैं फर्स्ट बार तो हम कुछ सुनना चाहेंगे आपके मुंह से, क्या इनके अंदर किस तरह से ऐसा भाव है जो कोई भी काम को बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। बचपन से ही अभेश कुमार जी बचपन से ही हाई स्कूल के पीरियड से ही हमसे 1 साल जूनियर थे ब्रह्मपुर हाई स्कूल में, यहाँ साइंस की मंजूरी नहीं थी, भी साइंस के विद्यार्थी थे। अच्छा। और काफी इंटेलिजेंट थे, वैसे हाँ बहुत ही पढ़े लिखे सुयोग्य हैं और समय होता है मौका होता है, संजोग से जैसे मेडिकल वगैरह में नहीं जा सके लेकिन सामाजिक क्षेत्र में ही रहते हुए हमेशा समाज का काम करते रहे। और हमें भी जब समय समय पर जहाँ कोई फंक्शन वगैरह होता है तो हमको भी इनवाइट करके बुलाते हैं और हमसे भी सजेशन लेते रहते हैं। मैं भी अपने समझ से जहाँ तक होता है अपना मार्गदर्शन इनको देता रहता हूँ और उसका अनुकरण भी करते हैं, बड़ी खुशी की बात है। जी सर। और सर बहुत ही अच्छी सर आपका भाव है सर, मैं भी कृपा करूंगा कि ये जो आपका साथ है हमेशा हमेशा के लिए बना रहे और इससे कुछ न कुछ सीखा रहे। और सर एक चीज और सर, जब हमारा सर ये चीज चुनावी जब मुद्दा चल रहा है तो सर आपका सर क्या मन है कि इसमें किस तरह से मतलब की चेंजिंग हो, जिस तरह से अभी जो हमारे जो गाँव समाज है उसमें किस तरह से विकास हो। आप एक सर खुद एक टीचर रह चुके, हमारे बहुत ही अनुभवी हमारे गांव समाज के बहुत ही अनुभवी आदमी हैं आपका विचार से सर क्या इसमें जब नगर निगम जब बन चुका है हमारा गांव या हमारा समाज जो एक छोटे से गांव से आकर के एक विकसित किया, और सबसे पहली बात है सर कि हमारे गांव समाज का ही जो लोग हैं उन्हीं के सपोर्ट से आज हमारा गांव इतना बड़ा। और सर आपका क्या भाव है कि जब हमारा गांव अगर नगर निगम बन चुका है उसमें किस टाइप का सर कुछ चेंजिंग होना चाहिए, हमारे मुखिया जी से क्या किस तरह से विनती रहेगा हमारे मतलब कि हमारी जनता को कुछ समझा सकते हैं। वही मेन शिक्षा है, शिक्षा के बारे में कहे ही है कि शिक्षा जब शिक्षित होगा तो स्वतः समाज में बदलाव आ जाएगा। शिक्षित व्यक्ति ही बदलाव ला सकता है। जब शिक्षा का विकास होगा सब क्षेत्र में स्वतः विकास होगा, लोग समझने लगेंगे बुझने लगेंगे। तो मुख्य उद्देश्य इनका है वो विद्यालय हाई स्कूल हो गया है और आगे भी कन्या विद्यालय के सोच रहे हैं, तो बहुत अच्छी सोच है। हाँ, और सफाई भी बहुत जरूरी है, सफाई के बारे में भी इनका सोच अच्छा है कि जगह जगह हर जगह कचरा का रहेगा और जैसे सफाई तो स्वच्छता सफाई शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में भी कहे ही है कि मेडिकल का भी जो है सो यहाँ भरवारा बाजार में भी
सेंटर हो गया है, वहाँ भी कार्य आरंभ हो जाएगा। तो मुख्य तो मनुष्य की शिक्षा, स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य शिक्षा है, यही है। बहुत ही अच्छा। थोड़ा सा इनमें जो है ना स्पष्टवादिता है जी, स्पष्ट बात जो बोल देते हैं ना, इससे कुछ लोगों को तकलीफ हो जाता है। हालांकि मैं हमेशा इनको सजेस्ट करता रहता हूँ कि नीति है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात नो ब्रूयात सत्यम अप्रिय। सत्य अगर अप्रिय भी हो तो उसको नहीं बोला जाए। कोई काना है उसको कन्हा कहिए, कोई पैर से डैमेज है उसको लंगड़ा कहिए, तो उसको अधिक तकलीफ हो जाता है। तो मैं इस तरह का सजेशन इनको देता रहता हूँ कि भाई कटु नहीं होना चाहिए, लेकिन ये स्पष्टवादी है, स्पष्ट बोल देते हैं, इससे कुछ लोगों को तकलीफ हो जाता है। तो आप मेरी शुभकामना था, इनको बहुत जमाने से है, अभी भी कहीं भी लोग बैठते हैं तो लोग विश्वास नहीं करते हैं कि उनको ये वोट नहीं देंगे, ऐसा लोग विश्वास दे ही नहीं सकते हैं। हाँ, परसों भी 2-4 आदमी बैठे हुए थे पप्पू जी का दुकान में, तो कुछ लोग बोले कि ना कमलेश जी तो ऐसा हो नहीं सकता है, ऐसे ईश्वर की कृपा है, हम लोगों का प्रेम बना रहे, साथ बना रहे। और मेरा तो हमेशा आशीष समझिए, चाहे जो भी समझिए, बरदहस्त है, भगवान करे सतत ही आगे बढ़ते रहे अपने पथ पर, मेरी मंगल कामना है, शुभकामना है। जी सर। और सर मैं एक बार चाहूंगा लास्ट पर के दोनों आदमी साथ में बैठ करके कुछ ऐसा विचार करें, मात्र 2 मिनट है सर, मैं यहाँ से उठने वाला हूँ। और 1980 में हमारे पड़ोसी डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब विधायक बने जी। तो उस समय तो उतना विकास का फंड नहीं था विधायक के पास में जी। एक चापाकल उन्होंने हमको दिया जो मैंने राम जानकी मंदिर में डलवाया और आज चालू है। वो मैं भी देखता हूँ। हाँ, दूसरी बार सुकुमदेव नारायण जी सांसद हुए तो उन्होंने अपने मत से एक सामुदायिक भवन बनाने का प्रस्ताव हमारे पास भेजा। तो मैं अपने यहाँ नहीं बना के राधा कृष्ण मंदिर के बगल में जो भाजपा के सांसद रह चुके हैं सुकुमदेव नारायण जी, उनके फंड से वहाँ सामुदायिक भवन बनवाया। तीसरी बार रामनिवास जी रेवढ़ा के रहने वाले हैं, आरजेडी के विधायक हैं, उनके फंड से घोड़दौड़ हरिजन टोला में एक सामुदायिक भवन बनवाया, लेकिन वो खुला हुआ था। इस बार अपने पंचायत के फंड से 4 दीवारी का निर्माण करा के जीर्णोद्धार कराया है, उसमें शौचालय बनवाया है। पुनः डॉक्टर शकील साहब भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री थे, उनके फंड से राम जानकी मंदिर परिसर में एक विवाह भवन बनवाया है। तो मैं किसी राजनीतिक दल का बधुआ मजदूर नहीं हूँ, जब भी जो कोई जीतते हैं उनके पैसा से चाहते हैं जो सार्वजनिक काम करवा। बहुत गाना भूल गए थे, एक बात करिए कि जिससे अच्छा लगे। हमें बीच में हम लोग प्रयास करें कि सभी समुदाय के सभी लोगों में से लोगों को बुला करके और उनका मंतव्य लेकर के और वैसा सामाजिक काम किया जाएगा, समाजोत्थान का काम, समाज को आगे मार्गदर्शन का काम किया जाएगा, जो सब लोगों से सहयोग लेकर के, सबका साथ सबका विकास, मोदी जी का जो नारा है उसी नारा को हम लोग लेते हुए यहाँ भी कार्यान्वयन उसका करने का प्रयास करेंगे कि सभी लोगों का साथ लेंगे और सबका विकास करेंगे, किसी भी बिना भेदभाव के, अमीर गरीब जाति पाति सबके भेदभाव के सबका विकास करेंगे, सबके उन्नति। सर लास्ट पर सर बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप दोनों को देना चाहूंगा और हमारे पूरे जितने भी लोग हैं कि मुझे आप लोग चल करके खुद यहाँ पे आकर के मुझे जो इस आशीर्वाद के रूप में जो दिया है उस सकता हूँ, उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग यहाँ आए।